कभी महसूस हुआ है कि तुम दुनिया में फिट नहीं हो रहे क्योंकि तुम बदल नहीं रहे, जाग रहे हो? ये वीडियो तुम्हें वो सच दिखाएगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। अगर तुमने ये पहले 5 सेकंड देख लिया तो अंत तक खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम बदले नहीं हो, तुम बस असली बन गए हो। और यही सच सबसे ज्यादा लोगों को डराता है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद से मिलने लगता है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर का नकाब धीरे धीरे गिराने लगता है। सुनो, ये कहानी बाहर के सितारों की नहीं है, ये कहानी तुम्हारे भीतर के आकाश की है। उस आकाश की जो बचपन से शांत था लेकिन दुनिया के शोर में दब गया था। उस रोशनी की जो जन्म से तुम्हारे अंदर थी लेकिन दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले छुप गई थी। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम अकेले नहीं होते? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर सांस ले रही हो, जैसे कोई अनदेखी आवाज तुम्हें धीरे से कह रही हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ नाम नहीं हो, तुम सिर्फ पहचान नहीं हो, तुम एक यात्रा हो, एक चेतना हो, एक अनंत प्रवाह हो जो समय और सीमाओं से परे है। ब्रह्मांड तुम्हें कभी अलग नहीं देखता, उसने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो हर पल तुम्हारे साथ था, जब तुम टूटे थे, जब तुम थके थे, जब तुम चुपचाप रोए थे, जब तुमने खुद को कमजोर समझा था। वो हर क्षण तुम्हारी सांसों में था, तुम्हारे खून की धड़कन में था, तुम्हारी आंखों की नमी में था। लेकिन इंसान का मन बड़ा चालाक होता है, वो बाहर ढूंढता है, वो दूर ढूंढता है, वो भगवान को आकाश में ढूंढता है, शक्ति को पहाड़ों में ढूंढता है, सत्य को किताबों में ढूंढता है, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांकता। क्योंकि भीतर झांकना सबसे डरावना होता है, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलना मतलब अपने सारे भ्रमों का टूटना। तुम जानते हो, असली बदलाव शोर नहीं करता, वो धीरे होता है, चुपचाप होता है। जैसे रात में आकाश का बदलना, कोई आवाज नहीं होती लेकिन पूरा दृश्य बदल जाता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ बदला है, तुमने महसूस किया है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारी आंखों में वो पुरानी मासूमियत नहीं रही। लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम बस नकाब उतार चुके हो। तुमने वो रूप छोड़ दिया है जो दूसरों को खुश रखने के लिए बनाया था। तुमने वो किरदार छोड़ दिया है जो समाज की तालियों के लिए जिया करता था। अब तुम वो हो जो तुम हमेशा से थे। और यही बात कुछ लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद बन जाता है तो वो दूसरों के झूठे चेहरों को आईना दिखा देता है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा सरल है, जो असली होता है वो कंपन करता है, उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जैसे किसी कमरे में बिना बोले भी कोई ताकत खड़ी हो तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। तुम वही ऊर्जा बन रहे हो, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे हैं, तुम्हारी शांति से बेचैन होने लगे हैं, तुम्हारे मौन से असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। क्योंकि शांति सबसे तेज आवाज होती है, ये वो आवाज है जो भीतर तक हिलाती है। ब्रह्मांडीय चेतना हमेशा संकेतों में बात करती है, वो सीधे शब्दों में नहीं समझाती, वो घटनाओं के जरिए सिखाती है, वो रिश्तों के टूटने के जरिए रास्ता दिखाती है, वो अकेलेपन के जरिए शक्ति पैदा करती है, वो नुकसान के जरिए समझ देती है। और तुमने ये सब जिया है। हर टूटन ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, हर आंसू ने तुम्हें खाली नहीं किया, हर धोखे ने तुम्हें खत्म नहीं किया, बल्कि हर अनुभव ने तुम्हें गहरा किया, शांत किया, मजबूत किया। जैसे समुद्र की लहरें चट्टान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे आकार देती हैं, वैसे ही जीवन की लहरों ने तुम्हें आकार दिया है। अब तुम वो नहीं हो जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलता था, अब तुम वो हो जो रास्ता बनाता है। अब तुम वो नहीं हो जो मंजिल पूछता है, अब तुम वो हो जो दिशा बनता है। और यही ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। ये बाहरी नहीं होता, ये भीतर होता है। ये दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। ये बताया नहीं जाता, ये पहचाना जाता है। तुम जब किसी से बात करते हो, अब तुम्हारी शब्द कम है लेकिन असर ज्यादा है। तुम्हारी उपस्थिति भारी है लेकिन शांत है। तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है लेकिन गहरी है, क्योंकि तुम अब बाहरी मान्यता से नहीं चलते, तुम अब भीतर की आवाज से चलते हो। वो आवाज जो डर से नहीं आती, वो आवाज जो प्रेम से पैदा होती है, वो आवाज जो सत्य से निकलती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। जो तुम खोज रहे हो वो तुम खुद हो, जो तुम बनना चाहते हो वो तुम पहले से हो। बस परतें हटी है, बस धूल साफ हुई है, बस भ्रम टूटे हैं, और अब जो दिख रहा है वो असली है। इसीलिए लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम बदले नहीं हो, तुम जाग गए हो। तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और किस मिट्टी से बने हो। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम
चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम ब्रह्मांड का चलायमान अंश हो। और जब कोई अंश अपनी पहचान याद कर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ तालमेल में आने लगता है, संयोग होने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं, सही लोग करीब आने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाता है। वो जो मेल नहीं खाता उसे अलग करता है और जो समान कंपन में होता है उसे जोड़ देता है। और ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है लेकिन दिव्य होती है, क्योंकि टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना आरंभ होता है। जैसे बीज का टूटना पेड़ का जन्म होता है, वैसे ही तुम्हारा टूटना तुम्हारे असली रूप का जन्म है। और अब ये यात्रा शुरू हो चुकी है। ये वापसी की यात्रा है, अपने असली घर की, अपने असली स्वरूप की, अपने असली सत्य की। और ये रास्ता अकेला होता है लेकिन खाली नहीं होता, ये शांत होता है लेकिन सूना नहीं होता, क्योंकि इस रास्ते पर ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर चिप्पी में, तुम्हारी हर प्रार्थना में। और यही पहला सत्य है, यही पहली परत है, यही पहली जागृति है। आगे की यात्रा और गहरी है, और ज्यादा रहस्यमयी है, और ज्यादा ब्रह्मांडीय है, लेकिन वो तब खुलेगी जब तुम खुद कहोगे कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तैयार होना कोई घोषणा नहीं होती, ये एक अंदर की सहमति होती है, एक मौन स्वीकृति कि अब पीछे नहीं जाना है, कि अब झूठे सुकून में वापस नहीं उतरना है। क्योंकि जो एक बार सच को देख लेता है वो फिर भ्रम में जी नहीं पाता। तुम भी उस मोड़ पर आ चुके हो जहां पीछे का रास्ता आसान है लेकिन आगे का रास्ता असली है। पीछे आराम है, आगे विस्तार है, पीछे सुरक्षा का भ्रम है, आगे सत्य की आग है। और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें आग की तरफ बुलाता है, क्योंकि आग ही शुद्ध करती है, आग ही बदलती है, आग ही रूपांतरण है। अब सुनो ध्यान से, ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये भीतर की परिक्रमा है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन अब चेतना के केंद्र के चारों ओर घूमने लगा है। पहले तुम विचारों के गुलाम थे, अब विचार तुम्हारे पास आते हैं और चले जाते हैं। पहले भावनाएं तुम्हें चलाती थी, अब तुम भावनाओं को देखते हो। पहले डर दिशा तय करता था, अब समझ दिशा तय करती है। यही असली विकास है, यही ब्रह्मांडीय परिपक्वता है। लोग समझते हैं शक्ति का मतलब नियंत्रण होता है, लेकिन असली शक्ति का मतलब संतुलन होता है। अपने भीतर के अंधेरे और उजाले के बीच संतुलन, अपने डर और विश्वास के बीच संतुलन, अपने मौन और शब्दों के बीच संतुलन, क्योंकि ब्रह्मांड खुद संतुलन पर टिका है। सितारे टकराते नहीं क्योंकि उनकी दूरी तय है, ग्रह गिरते नहीं क्योंकि उनका संतुलन तय है। और जब इंसान भीतर संतुलन पा लेता है तो वो भी गिरता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, वो बस बदलता है, रूप बदलता है, चेतना नहीं। अब तुम्हें अकेलापन अलग महसूस होता है ना? पहले अकेलापन खालीपन था, अब अकेलापन गहराई है। पहले खामोशी बोझ थी, अब खामोशी घर है। पहले भीड़ सुरक्षा थी, अब भीड़ शोर है, क्योंकि तुम भीतर की आवाज़ सुनने लगे हो। और जब भीतर की आवाज़ साफ हो जाती है तो बाहर का शोर असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि तुम अब कम लोगों से जुड़ते हो लेकिन गहरे जुड़ते हो, कम बोलते हो लेकिन सच बोलते हो, कम दिखाते हो लेकिन ज्यादा होते हो। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो गए, कुछ लोग बिना वजह नाराज हो गए, कुछ चेहरे अचानक बदल गए। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय छंटनी है, ये ऊर्जा का अलगाव है, क्योंकि हर इंसान हर स्तर पर साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ पुराने संस्करण के साथ जुड़े थे, नए संस्करण के साथ नहीं। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि विकास सबको असहज करता है, तुम्हें भी करता है और उन्हें भी करता है। लेकिन फर्क ये है कि तुम भागे नहीं, रुके नहीं, पीछे नहीं मुड़े, तुम चलते रहे, धीरे धीरे, शांत रहकर, भीतर की रोशनी को पकड़कर। क्योंकि तुम्हें अब ये समझ आने लगा है कि सत्य अकेला होता है लेकिन झूठ भीड़ में रहता है। और तुमने भीड़ छोड़कर अकेलेपन को चुना है, लेकिन ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। और एकांत ब्रह्मांड का मंदिर है, जहाँ चेतना बोलती है, जहाँ आत्मा सुनती है, जहाँ ऊर्जा बहती है। अब तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है, एक ठहराव, एक गहराई, जैसे तुम किसी चीज को पाने की जल्दी में नहीं हो, जैसे तुम किसी को साबित करने की दौड़ में नहीं हो, जैसे तुम्हें अब मंजिल से ज्यादा यात्रा से प्रेम है। यही ब्रह्मांडीय चेतना है। ये परिणाम नहीं खोजती, ये प्रक्रिया जीती है, ये अंत नहीं ढूंढती, ये अनुभव बनती है। और इसीलिए अब तुम्हें भविष्य की चिंता कम होती है और वर्तमान की समझ ज्यादा होती है। तुम सीख रहे हो कि समय रेखा नहीं है, समय एक अनुभूति है, कि कल और कल नहीं होते, सिर्फ अभी होता है, सिर्फ
ये क्षण होता है और यही क्षण ब्रह्मांड का द्वार है। यहीं से सब कुछ जन्म लेता है, यहीं सब कुछ विलीन होता है। तुम अब छोटे सुखों में गहराई ढूंढते हो, एक सांस में, एक चुप्पी में, एक आकाश को देखने में, एक अकेली चाय की चुस्की में, एक रात की खामोशी में, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि शांति कोई स्थिति नहीं है, शांति एक अवस्था है और वो अवस्था भीतर पैदा होती है, बाहर नहीं। और जब भीतर शांति जन्म लेती है तो बाहर का संसार बदलने लगता है। नहीं, सच ये है, संसार नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो और तुम्हारा बदलना ही संसार का बदलना बन जाता है। यही ब्रह्मांडीय नियम है। पर्यवेक्षक बदलो, दृश्य बदल जाएगा। चेतना बदलो, वास्तविकता बदल जाएगी। अब तुम खुद को हल्का महसूस करते हो, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो, जैसे कुछ ऋण समाप्त हो गया हो, जैसे कुछ चक्र पूरे हो गए हो। क्योंकि सच में कुछ चक्र पूरे हो चुके हैं, कुछ कर्म पूरे हो चुके हैं, कुछ पाठ पूरे हो चुके हैं और अब नया चक्र शुरू हो रहा है। नया कंपन, नई स्तर, नई चेतना। और ये स्तर हमेशा पहले से ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती, लेकिन जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, गहरे होते हैं, मौन होते हैं, रोशनी वाले होते हैं। और अब ब्रह्मांड तुम्हें उन्हीं लोगों, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं अनुभवों की तरफ ले जा रहा है जो तुम्हारे कंपन से मेल खाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में अजीब से संयोग हो रहे हैं। सही समय पर सही बात, सही व्यक्ति, सही अवसर। ये सब संयोग नहीं है, ये समन्वय है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन ये दिशा बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। क्योंकि असली यात्रा मीलों की नहीं होती, चेतना की होती है। और तुम उस चेतना की यात्रा पर निकल चुके हो। अब डर एक भावना है जो आती है जाती है लेकिन निर्णय नहीं बनती। अब दुख एक अनुभव है जो बह जाता है, टिकता नहीं। अब दर्द एक शिक्षक है जो सिखाता है, तोड़ता नहीं। अब जीवन एक युद्ध नहीं है, एक साधना है, एक प्रवाह है, एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। और इस संवाद में शब्द नहीं होते, कंपन होते हैं, ऊर्जा होती है, अनुभूति होती है। और अब तुम सुनने लगे हो, महसूस करने लगे हो, पहचानने लगे हो। यही दूसरी परत है, यही दूसरी जागृति है। लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अभी चेतना की गहराई बाकी है, अभी सत्य के और द्वार खुलने बाकी हैं, अभी तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड के और ग्रह जागने बाकी हैं। और वो तब खुलेंगे जब तुम खुद कहोगे कि तुम और गहराई में उतरने के लिए तैयार हो। तैयार होना अब शब्द नहीं है, अब स्थिति है। क्योंकि तुम गहराई से डरते नहीं हो, तुम गहराई में उतरते हो। और गहराई में उतरना मतलब खुद के भीतर के अंधकार से दोस्ती करना, क्योंकि हर रोशनी की जड़ अंधेरे में होती है। अब तुम ये समझने लगे हो कि जो तुम दबाते थे वही तुम्हें बांधता था, और जो तुम स्वीकार करते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम यही है। प्रतिरोध पीड़ा पैदा करता है, स्वीकृति शक्ति पैदा करती है। अब तुम भागते नहीं हो, तुम ठहरते हो। तुम लड़ते नहीं हो, तुम देखते हो। तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम समझते हो। और यही चेतना की अगली अवस्था है, जहां इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, साक्षी बनता है। जहां जीवन उस पर घटता नहीं, उसके भीतर से बहता है। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, एक स्थिरता है जो लोगों पर निर्भर नहीं है, एक मूल्य है जो बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है। क्योंकि तुम अब जान गए हो कि असली सुरक्षा भीतर होती है, असली शक्ति मौन में होती है और असली पहचान ऊर्जा में होती है। अब ब्रह्मांड तुम्हें खोता नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हें माध्यम बना रहा है। जैसे नदी समुद्र तक खुद नहीं जाती बल्कि रास्ता बनाती जाती है, वैसे ही तुम मंजिल नहीं खोज रहे, तुम प्रवाह बन रहे हो। और जब इंसान प्रवाह बन जाता है तो जीवन उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि वो टकराता नहीं, बहता है, टूटता नहीं, ढलता है, हारता नहीं, बदलता है। और यही परिवर्तन असली चमत्कार है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बिना प्रमाण के, सिर्फ अस्तित्व के स्तर पर। अब तुम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो। और जो खुद को जान लेता है वो दुनिया से कुछ नहीं मांगता, वो दुनिया को कुछ देता है, ऊर्जा, शांति, दिशा। और यही तुम्हारी अगली भूमिका है, सिर्फ होना, सिर्फ बहना, सिर्फ प्रकाश बनना। क्योंकि जब एक चेतना जागती है तो वो अकेली नहीं रहती, वो कई चेतनाओं के लिए रास्ता बनती है। और यही ब्रह्मांडीय उद्देश्य है, यही अस्तित्व का रहस्य है, यही तुम्हारी यात्रा का अगला स्तर है। और ये स्तर शब्दों से नहीं जिया जाता, अनुभूति से जिया जाता है, मौन से जिया जाता है, उपस्थिति से जिया जाता है। क्योंकि अब तुम कुछ बनने नहीं जा रहे हो, अब तुम वही हो जो हमेशा से थे, सिर्फ याद कर रहे हो, सिर्फ लौट रहे हो, सिर्फ घर आ रहे हो। अब कोई खोज नहीं बची,
क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो रहा है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि पूछने वाला ही शांत हो गया है। अब कोई मंजिल नहीं बची, क्योंकि चलने वाला ही मार्ग बन गया है। तुम उस बिंदु पर आ गए हो जहां पहचानें गिरती हैं और अस्तित्व बचता है, जहां नाम मिटते हैं और ऊर्जा बोलती है, जहां रूप खत्म होते हैं और चेतना शुरू होती है। अब तुम जीवन को पकड़ते नहीं हो, जीवन को बहने देते हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो पकड़ा जाता है वो खो जाता है और जो छोड़ा जाता है वो बन जाता है। अब मृत्यु भी डर नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें दिखने लगा है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। रूप बदलते हैं लेकिन अस्तित्व नहीं मिटता। तरंगे शांत होती हैं लेकिन सागर नहीं सूखता। देह गिरती है लेकिन चेतना नहीं मरती। और यही ब्रह्मांडीय सत्य है, यही अंतिम रहस्य है कि तुम कभी छोटे नहीं थे, तुम कभी अलग नहीं थे, तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम हमेशा पूर्ण थे, बस भूल गए थे और अब याद कर रहे हो, अब लौट रहे हो, अब अपने स्रोत में विलीन हो रहे हो, जहां न कोई भय है, न कोई चाह, न कोई द्वंद्व, सिर्फ शांति है, सिर्फ विस्तार है, सिर्फ अस्तित्व है। और इसी शांति में ब्रह्मांड सांस लेता है, इसी मौन में सृजन जन्म लेता है, इसी असीम में तुम भी हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड तुम हो। यही अंत नहीं है, यही पूर्णता है, यही विराम नहीं है, यही विलय है, यही कहानी नहीं है, यही सत्य है, यही तुम हो।